Yes, today I am going to teach you the remaining part of the 100 Dishes Part 1. Wanda Petronsky. Most of the children in room 13 did not have names like that. जिस तरह से वांडा पेट्रॉन्स्की का नाम था, रूम नंबर 13 में अन्य बच्चों का नाम उस तरह का नहीं था, उससे मिलता जुलता नाम नहीं था. They had names easy to say, as they were American students, so their names were very easy to say, like Thomas, Smith or Ellen. उन लोगों का नाम था थॉमस, स्मिथ और एलन. There was only boy named Bonds. उस क्लास में रूम नंबर 13 में एक बच्चे का नाम था बॉन्स, विली बॉन्स. उसका कंप्लीट नाम था विली बॉन्स. एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी. और लोग समझते थे कि विली बॉन्स का नाम जो है एंटरटेनिंग है, अमेजिंग है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रॉन्स्की वाज. लेकिन विली बॉन्स का नाम भी उतना फनी नहीं था जितना कि वांडा पेट्रॉन्स्की का था. वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. अब उसके क्लासरूम की कंडीशन मैं बताने जा रहा हूँ. वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. वांडा को अपने क्लास में बहुत सारे दोस्त नहीं थे. शी केम टू स्कूल एलोन एंड वेंट होम एलोन. वह स्कूल अकेले आया करती थी और स्कूल से अकेले जाया भी करती थी. शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट. वह हमेशा ब्लू कलर का ड्रेस पहना करती थी जो फेडेड कलर का होता था और उसे प्रॉपरली फिट भी नहीं होता था. इट वॉज क्लीन, लेकिन उसके ड्रेस साफ सुथरा रहा करता था. बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली. लेकिन देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि इस पर प्रॉपर आयरनिंग नहीं की गई हो. शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स बट a lot of girls talked to her. यद्यपि कि उसके बहुत सारे दोस्त नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे उससे बातचीत किया करते थे. बहुत सारी लड़कियां उससे बातचीत किया करती थी. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the own hard grounds. जब बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल के हार्ड ग्राउंड में हॉपस्कॉच खेला करती थी और वांडा पेट्रॉन्स्की वहाँ खड़ा होकर के उन बच्चियों को देखती थी, तो अन्य बच्चियाँ उसे घेर लेती थी चारों तरफ से. वांडा पैगी would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Manner. पैगी उसके पास आती थी और उसी तरह से बात करती थी कोर्टिस मैनर में, जिस तरह से वह अपने क्लास टीचर से बात करती थी, मिस मैसन से. वांडा, शी वुड से, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स नैच, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट. और अपनी बगल वाली दोस्त को मुस्कुराते हुए उंगलियों से इशारा करती हुई बताती थी, पूछती थी वांडा पेट्रॉन्स्की से कि मुझे बताओ कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं. 100 वांडा वुड से. वांडा कहा करती थी उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. जब वांडा पेट्रॉन्स्की बताती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस थे, तो सारे लोग काफ़ी आश्चर्य करते थे और जो छोटे छोटे बच्चियाँ हॉपस्कॉच खेलती रहती थी वह रुक करके उनकी बातों को सुना करती थी. या 100 all lined up, said Wanda. Here, ya means yes. 100 all lined up, said Wanda. वांडा कहती थी कि उसके पास वास्तव में 100 डिशेज हैं और सारे राइट ऑर्डर में रखे हुए हैं. देयर हैव थीन लिप्स ड्यू टुगेदर इन साइलेंस. उसके बाद उसकी होठ चुप हो जाती थी. व्हाट एवर दे लाइक, ऑल सिल्क, आई बेट, सिक पैट,
अब पैगी बहुत ही दूसरी वे में पूछती थी कि वे सारे किस तरह के हैं। एक तरह से आयरॉनिक वे में पूछती थी कि क्या सारे सिल्क के हैं या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। इस पर वांडा का रिप्लाई होता था कि हाँ, सारे सिल्क के कपड़े हैं और डिफरेंट कलर्स के हैं। वेलवेट टू, वेलवेट के भी है या वेलवेट टू। वांडा का रिप्लाई होता था कि उसके पास वेलवेट के भी ड्रेसेस हैं। 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, और बिल्कुल कंफर्म्ड वे में बिना किसी फीलिंग का वांडा पेट्रॉन्स्की कहा करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस थे, ऑल लैंड अप इन माई क्लोसेट, और सभी तरीके से राइट ऑर्डर से उसके अलमीरा में लगा हुआ है। देन दे would let her go, and then before she had gone very far, then could not help bursting into shrieks and peals of laughter. इन सारी बातों को पूछने के बाद वांडा पेट्रॉन्स्की को लोग जाने देता था, और उसके बाद जब वांडा पेट्रॉन्स्की चली जाती थी तो वे लोग आपस में बहुत तेज और जोरदार हंसती थी। 100 dishes, obviously the only dish Wanda had was the blue one she wore every day. उन लोगों का कहना था कि वांडा तो कहती है कि उसके पास 100 डिशेस थी, लेकिन प्रतिदिन वह ब्लू ड्रेस ही पहना करती थी। So why did she say she had 100? अब क्वेश्चन आ रहा है कि वो क्यों कहा करती थी कि उसके पास 100 डिशेस थी। व्हाट इज स्टोरी? किस प्रकार की है ये कहानी? हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उसके पास कितने जूते थे? 60 पेयर्स, एंड वांडा यूज्ड टू रिस्पॉन्ड जस्ट आफ्टर सेइंग दैट शी हैड 60 पेयर्स ऑफ शूज ऑल लाइंड अप इन माय क्लोसेट, और सभी उसके क्लोसेट में, सभी उसके अलमीरा में अरेंज करके रखे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और फिर फॉल्स पोलाइटनेस को शो करते हुए ये पूछा जाता था कि सभी जूते एक समान हैं। ओह नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट। इस पर वांडा का रिप्लाई होता था कि हर पेयर जो है वो डिफरेंट है। ऑल कलर्स, और सारे कलर्स के हैं। ऑल लैंड अप, और सारे अरेंज फॉर्म में रखे हुए हैं। पैगी, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. बेसिकली यह माना जा रहा है कि पैगी ने ही इस प्रकार की कहानी शुरू की थी, ड्रेस बेस्ड क्वेश्चन करने का, और उसी का एक गेम प्लानिंग था। और मैडी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जो उससे सेपरेट नहीं हो सकती थी। वो दोनों वांडा पेट्रॉन्स्की से इस प्रकार से क्वेश्चन करने के बाद ही स्कूल से जाया करते थे। मीन्स इट वॉज देयर एवरीडे वर्क to raise such kind of questions before Wanda Petronsky to enjoy themselves, and then after they used to go their residence. Finally, Wanda would move up their street, और अंत में वांडा अपने रास्ते चली जाती थी गलियों से होते हुए। Her eyes dull and her mouth closed. उसकी आंखें उदास हुआ करती थी और मुंह बंद हुआ करते थे। Hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, और अपने बाएं कंधे को बराबर ऊपर नीचे करती हुई बिल्कुल फनी वे में अपने रास्ते चली जाती थी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और स्कूल से अपने घर तक अकेले ही जाती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। अब यहाँ पर पैगी के नेचर और बिहेवियर पर स्टेटमेंट है। उसके बारे में कहा जा रहा है
पैगी वॉज नॉट रियली क्रूएल। वास्तव में पैगी क्रूएल नहीं थी, निर्दयी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। वह छोटे बच्चों को बड़े बच्चों से बचाया करती थी, धौंस जमाने वाले बच्चों से बचाया करती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। और वह तेज रूप से चिल्लाती थी, रोती भी थी जब देखती थी कि जानवरों को कोई मिसट्रीट कर रहा है, जानवरों पर कोई अत्याचार कर रहा हो। If anybody had said to her, "Don't you think that it's cruel way to treat Wanda?" अब यह विचार जो है मैडी के दिमाग में आता है कि जब वह छोटे बच्चों को बड़े बच्चों से बचाया करती थी, जानवरों के प्रति उसका अफेक्शन था, तो कोई क्यों नहीं उसे कहता कि वांडा पेट्रोस्की के साथ इस तरह से बिहेव न करे। क्या इस तरह से बिहेव करना क्रूएल इंडिकेशन नहीं था? इस तरह का क्वेश्चन मैडी के दिमाग में आ रहा था। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। और इस तरह की विचार सोचने के बाद वह काफ़ी आश्चर्यचकित हो रही थी। क्रूएल, व्हाई डिड्स द गर्ल्स से शी हैड 100 ड्रेसेस? अब क्रूएलिटी का क्वेश्चन यही पेश हो रहा है कि जब वह कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस थी, तो पैगी जो है वो थोड़ा सा क्रूएल फॉर्म में आ जाती थी। Anybody could tell that was a lie. हर कोई भी आदमी यह सुनने के बाद कि उसके पास 100 ड्रेसेस थे कह सकता था कि वह झूठ बोल रही थी। Why did she want to lie? अब मैडी सोच रही थी कि वांडा पेट्रोस्की झूठ क्यों बोलना चाहती थी। एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एल्स व्हाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट। यद्यपि क्यों अमेरिकन लड़की नहीं थी, उसका नाम जो था वो डिफरेंट था अमेरिकन लड़कियों से, अमेरिकन बच्चों से। तो जब इस प्रकार और डिफरेंट थी, तो डिफरेंट तरह के आंसर्स उसके दिमाग पे क्यों आया करते थे। एनीवे, they never made her cry। और मैडी सोचती है कि चाहे जो कुछ भी हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जिससे वो इरिटेट हो, जिससे वो चिल्लाना शुरू करे, जिससे वो रोना शुरू करे। एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट she had was bothering her। अब हर दिन ये पूछना कि वांडा पेट्रोस्की के पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने शूज हैं, कितने हैट्स हैं, इससे मैडी परेशान हो रही थी। अब इसके पीछे रीजन है कि मैडी परेशान क्यों हो रही थी। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ। परेशानी का सबब यह था कि मैडी भी गरीब फैमिली से बिलोंग कर रही थी। शी यूजुअली wore somebody's hand-me-down clothes। वह हमेशा दूसरे के दिए हुए ड्रेस को यूज करती थी। थैंक्स गुडनेस शी डिड नॉट लिव अप ऑन बॉगिंस हाइट्स और हैव ए फनी नेम। अब वो कहती है कि गरीब तो वह भी थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वह बॉगिंस हाइट में नहीं रहती और उसका नाम जो है वांडा पेट्रोस्की की तरह फनी नहीं था। अदरवाइज लोग भी उसका मजाक उड़ाया करते। समटाइम्स when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself। जब कभी भी पैगी जो है वांडा पेट्रोस्की का मजाक उड़ाया करती थी अपनी पोलाइट वॉइस के माध्यम से, तो मैडी अपने आप को परेशान महसूस करती थी, लेकिन बिना कुछ कहे हुए अपने हाथ में मार्बल्स को लेते हुए मार्बल्स को इधर उधर रोल किया करती, घुमाया करती थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, इसलिए नहीं कि वो वांडा के लिए दुखी होती थी। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस स्कीम। अब वो कहती है कि यदि पैगी
वांडा पेट्रोल्स्की के साथ ड्रेस वाले मैटर पर कोई गेम प्लान नहीं करते तो उसका ध्यान वांडा पेट्रोल्स्की की तरफ कभी नहीं जाता। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन वह सोच रही है कि यदि पैगी वांडा पेट्रोल्स्की के बाद उससे भी सेम तरह का क्वेश्चन करना शुरू करे तो क्या होगा। She was not as poor as वांडा। अब मैडी अपने आप में सोच रही है कि वह उतनी गरीब नहीं थी जितनी वांडा, perhaps, but she was poor, लेकिन वह गरीब थी। Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses। और वह सोच रही थी कि जब उसके साथ सेम क्वेश्चन किया जाएगा तो वह यह नहीं बताएगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस थे, rather वह फैक्ट बोलेगी कि कितने ड्रेसेस उसके पास थे। Still, she would not like for them to begin on her। और वह नहीं चाहती कि उसके साथ भी उस तरह की बातें हों। She wished Peggy would stop teaching वांडा पेट्रोल्स्की। और वह सोचती थी कि वांडा पेट्रोल्स्की के साथ इस तरह का टीचिंग गेम ओवर हो जाए, पैगी उसे कभी टीच ना करे। जस्ट आफ्टर आस्किंग नंबर ऑफ डिशेज, जस्ट आफ्टर आस्किंग पेयर ऑफ शूज, जस्ट आफ्टर आस्किंग नंबर ऑफ हैट्स। Thank you very much. The next part will be taught later on in the next session, in the next period.